गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन उत्सव मनाने का दिन है। आज का दिन आज़ादी के रंगों में रंग जाने का दिन है। आज का दिन नाचने और गाने का दिन है। और आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ वसंत पंचमी भी है और इस पावन पर्व की भी आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। आप अपने जीवन में उन्नत करें। जिस लक्ष्य को आपने तय किया है अपने लिए, उस लक्ष्य को आप हासिल करें। आप सर्वोच्च शिखर पे जीवन के पहुँचें और केवल हम और आप ही अपने जीवन में सर्वोच्च शिखर पे ना पहुँचे, बल्कि हमारा राष्ट्र भी हमारे कर्मों से उन्नत करे और विश्व में अपना परचम लहराए, विश्व में सबसे ऊपर रहे हर क्षेत्र में। यही कामना करता हूं और इस कामना के साथ आइए हम एक बार जयकारा लगाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आज अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपी और सीबीएसई बोर्ड्स के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर लिटरेचर के टॉपिक पे भी कुछ हम लोग के लिए वीडियोस बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लिटरेचर पे ही एक वीडियो लेके आया हूँ, क्लास 12th की पोइट्री का। ये पोएम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो पोएम है उसकी राइटर है कमला दास। कमला दास वॉज बॉर्न इन 1934 इन साउथ इंडिया, मालाबार। उनका जन्म मालाबार साउथ इंडिया में हुआ था। एंड शी वॉज अ बाइलिंगुअल पोएट। वो एक बाइलिंगुअल पोएट थी जो इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखती थी। एंड शी वॉज राइटिंग विद द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी के नाम से उन्होंने बहुत सारी पोएम्स को अपना पब्लिश कराया है। वो मलयालम की भी राइटर थी और बहुत ही अच्छी इमोशनल पोएम्स उन्होंने लिखी हैं, प्रेजेंट करी हैं। इस पोएम के बारे में बात करें, दिस पोएम इज ब्यूटीफुल। बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है क्योंकि दिस पोएम टॉक्स अबाउट एजिंग, है ना, उम्र का बढ़ना। एज जब बढ़ती है, हमारी उम्र जब बढ़ती है, हमारे अपनों की जब उम्र बढ़ती है, तो कैसे हमारी फीलिंग्स और इमोशंस बदलते हैं। ये पोएम नरेट करती है कि कैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ, एजिंग के साथ फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन जुड़ा हुआ है। हम डरते हैं कि कहीं हम अपनों को खो ना दें। स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स हैं, जब वो उनकी उम्र बढ़ती है, जिन्होंने पूरा जीवन हमको प्यार किया, जिनसे हम इतने इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो जब उनके बारे में हम सोचते हैं कि कहीं हमसे ये दूर तो नहीं हो जाएंगे, तो हमारी फीलिंग, हमारी इमोशंस बहुत ही डीप होते हैं। इसी बारे में ये पोएम है। एंड दिस पोएम टॉक्स अबाउट द ब्यूटीफुल रिलेशन एंड इमोशनल रिलेशन ऑफ मदर एंड डॉटर। मदर एंड डॉटर का जो रिलेशन होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इस पोएम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स को बोर्ड पे लिख दिया है जो आपकी हेल्प करेगा। अब अपनी आप टेक्स्ट को ओपन करेंगे और मैं पोएम को नरेट करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे morning I saw my mother beside me. Kamala Das writes her poem in very conversational method. कमला दास अपनी पोएम को एक ऐसे लिखती थी जैसे किसी से वो कन्वर्सेशन कर रही हो, बातचीत कर रही हो। बहुत ही सिंपल वे में लिखती हैं, बट उनका टॉपिक, उनका जो थीम, उनके जो कह सकते हैं सिग्निफिकेंस होता है, बहुत डीप होता है। क्या कहती हैं? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन last Friday morning. Last Friday morning when the poem was written, जब ये पोएम लिखी गई थी, तो उसके लास्ट फ्राइडे, उसके पिछले फ्राइडे को वो अपनी मदर से मिलके जा रही थी। तो कहती हैं कि ड्राइविंग, शी वॉज ड्राइविंग हर कार फ्रॉम माई पेरेंट्स होम एंड शी वॉज गोइंग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के घर से वो जा रही थी टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। शी वॉज गोइंग टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और ये बात लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की है। When she was driving, what peculiar things she noticed? जब वो ड्राइव कर रही थी तो उन्होंने बहुत पिक्यूलियर, बहुत ही एक खास बात नोटिस की। I saw my mother beside me. Her mother was sitting beside her. उनकी माँ उनके पास बैठी थी और all of a sudden she noticed something. अचानक उनके दिल में ख्याल आया, उन्होंने देखा
जैसे नहीं, आप तो कभी अपने गांव पे जाइए, अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों से मिलिए तो आपको देख कहते बाबू दुबरा गेल बाटा, चाहे मोटा गेल बाटा, कुछ खाला नहीं का, बड़ा दुबर बाटा। तो क्या है, वो आपको नोटिस करते हैं, वो आपको ध्यान देते हैं, आपके शरीर में, आपके चेहरे में, आपके आकार प्रकार में जो परिवर्तन होता है। ऐसे ही आप जो अपनों को बहुत ध्यान से कभी देखते हैं ना, उस सोच के साथ, वो देखते तो रोज है, बट जब ध्यान से उस सोच के साथ देखेंगे तो उनके लाइफ में, उनके चेहरे में, उनके आय परिवर्तन को आप नोटिस करते हैं। तो क्या देखा, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, डॉज, जब मुंह आधा सा खुला हो, ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक, and she realized that her mother was aging, her mouth was half open, she was feeling you can say very tired and her face was pale, उनका चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था, old age is clearly appearing on her face, उनके चेहरे पे बुढ़ापा साफ दिख रहा था। और ये बुढ़ापा अपने लास्ट स्टेप का, क्यों कहती हैं, हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कोई कॉर्प्स हो, कोई डेड बॉडी हो जो बिल्कुल निश्चेत पड़ी हो, जिसमें कोई अब जान न बची हो, एंड रियलाइज विद पेन, एंड व्हेन शी सॉ दैट शी रियलाइज्ड विद पेन, तब कमला दास को ये रियलाइज हुआ पेन के साथ कि हर मदर इज नाउ गेटिंग वेरी ओल्ड, एक्सट्रीमली ओल्ड। हम माने या ना माने, हम चाहें ना चाहें, हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स को अपने सामने बूढ़ा होता हुआ देखना पड़ता है और रियलाइज करना पड़ता है कि ये हमसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, समय इनको हमसे छीन रहा है और समय इनको हमसे कहीं बहुत दूर कर देगा। That she was as old as she looked, कोई नई बात तो नहीं थी ना, बहुत बार देखा था उनको। She was as old as she looked, वो उतनी ही तो बूढ़ी थी ना जितनी वो दिख रही थी। She was 66, लेकिन आज क्यों इतना डीप लग रहा था? एक तो फीलिंग ऑफ सेपरेशन थी ना, She was going away from her mother, और ये जो फीलिंग होती है ना, दोबारा देख पाएंगे कि नहीं, दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं, स्पेशली बेटियों में ज़्यादा होती है क्योंकि वो दूर रहती है ना। तो that she was as old as she looked, but soon put that thought away, बट उन्होंने अपने थॉट को अपने आप से दूर किया। हम सभी भी मन में बुरे ख्याल आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम उनको दूर करते हैं, हम नहीं चाहते नेगेटिव सोचना, और ख़ास तौर से डेथ ऐसे टॉपिक पे, सेपरेशन ऐसे टॉपिक पे, नोबडी वांट्स टू थिंक कि उसके पेरेंट्स नहीं रहेंगे। तो उसने इस थॉट को अवे किया, दूर किया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, एंड व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द कार, उसने कार के बाहर देखा, तो कार के बाहर क्या देखा, न्यू ट्रीज स्प्रिंटिंग, नए नए पेड़, नए नए पौधे बिल्कुल खूबसूरत हरियाली से भरे हुए दिखाई पड़ रहे थे, जो कार के साथ भागते हुए लग रहे थे, रनिंग फास्ट। द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंग, और छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी शुरुआत है ना, बिगिनिंग है, जो अपने उम्र के बिल्कुल शुरुआती पड़ाव पर जो उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, उनको देख के लगता है कि जीवन कुछ अलग है। एक तरफ बुढ़ापा है और एक तरफ बचपन, एक तरफ डेथ है और एक तरफ लाइफ। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे अपने अपने घरों से निकल के दे आर रनिंग, प्लेइंग, जंपिंग एंड गिविंग यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ लाइफ। और आप कहाँ होते हैं? बीच में, एक तरफ बुढ़ापा और एक तरफ बचपन, बीच में आप। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये सब देखते हुए, इस थॉट को टालते हुए कि मदर से फिर दोबारा मैं नहीं मिल पाऊंगी, शी रीचेस द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे जब फाइनल सिक्योरिटी चेकअप हो जाता है ना, जब उसके बाद आप नहीं मिल सकते अपने, आप लैंड, आप टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ते हैं जब प्लेन में बैठने के लिए, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो जब वहाँ से वो कुछ दूरी से अपनी माँ को फिर पलट के देखती है, शी वांट्स हर मदर, शी वांट्स टू सी हर मदर अगेन, और वहाँ से वो टर्न करती हैं, देखती हैं फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वाज वन पेल एज अ लेट विंटर मून। और जब वो फिर देखती तो व्हाट शी रियलाइज, हर मदर्स फेस वाज लुकिंग लाइक द विंटर्स मून, वेरी यू कैन से ड्रैप। अपनी माँ को जब देखती हैं तो लगता है कि धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, लगता है कि उनकी माँ उनसे अब दूर हो रही हैं, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, और वो पुराना दर्द, वो पुरानी फीलिंग, वो पुराना थॉट दैट वेरी सून
एज कैन सेपरेट देम, डेथ कैन सेपरेट देम। वो जो फीलिंग है ना कि शायद मौत और उम्र दोनों को दूर कर दे, शायद वो अपनी माँ को दोबारा न देख पाए। माई चाइल्डहुड फियर, ये चाइल्डहुड फियर है। आपने महसूस किया, किसी छोटे बच्चे से कह दीजिए कि तुमको तुम्हारी माँ से दूर कर देंगे, तुमको तुम्हारे पिता से दूर कर देंगे, वो रोने लगेगा, क्योंकि बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझे अपने पेरेंट्स से दूर होना है। ये इमोशनल टच है। और जब एक फीलिंग आती है ना चाइल्डहुड फियर कि मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊंगी, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून। लेकिन हम अपने मन को समझाते हुए कहते हैं ना कि सी यू सून। कमला दास अपनी माँ से कहते हैं सी यू सून, इस विश्वास के साथ दैट दोनों फिर से मिलेंगे, दैट शी इज गोइंग टू मीट हर मदर एंड द क्रूअल डेथ कैन नॉट सेपरेट द मदर विद हर चाइल्ड। सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ये कहते हुए सी यू सून अम्मा, कमला दास स्माइल्स स्माइल्स एंड स्माइल्स, चुपचाप मुस्कुराते हुए, मन में सोचते हुए वहाँ से चली जाती हैं, इस थॉट के साथ कि एक बार फिर ज़रूर अपनी माँ से मिलेंगी। और उम्र और मृत्यु, एज और डेथ उनको सेपरेट नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पोएम। ये बहुत ही इमोशनल पोएम है, एज को, डेथ को एक्सप्लेन करती है, और आप सभी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशंस को लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाए मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट सेंट्रल आइडियाज, हाउ टू राइट रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशंस कैसे करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तब तक के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।